विराट ने तो अपना फैसला कर ही लिया है। उसने बेस्ट फ्रेंड और लवर में से लवर को ही चुना। तुम विराट और श्रुति की हरकतों का इल्जाम सही पे डाल रही हो। विराट ने जो कुछ भी किया वो ऐसा करना चाहता था, उसे ऐसा ही करना था पत्र लेखा, लेकिन तुम उसकी इस घटिया और चीप हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक बात नहीं है। हाँ, तुम एक औरत होकर सही के दर्द को नहीं समझ पा रही हो पत्र लेखा, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो ये लड़की है सही। मैंने जो सहा उसका क्या? सम्राट, तुझे समझ में आना चाहिए कि सबका भुगतान सिर्फ सही नहीं, ये पूरा परिवार कर रहा है। कितनी बेइज्जती हो गई है। राह चलता कोई भी आते जाते हमारे खानदान का मजाक उड़ा रहा है। हमारे संस्कार परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीनी, आज मेरी बहू हम सबसे मिलने आई है, या यूं कहूं कि आज मेरी बेटी इस घर में आई है, तो इसके हमने उस इंसान का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग विराट सर का नाम भी नहीं सुनना चाहते। उनसे मिलना तो दूर की बात है, लेकिन मैं उनसे मिलने यहाँ आई हूँ। मैंने उन्हें फोन किया था और वो भी यहाँ आते ही होंगे। विराट आ रहा है। तुमने उसे क्यों बुलाया? सही जानती हो, जब से तुम इस घर से गई हो ना, इस घर ने, पूरे परिवार ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और जब तक मैं जिंदा हूं वो इस घर में कदम तक नहीं रख सकता। तुम्हें पता चला कि घर वालों ने विराट को निकाल दिया है, तो तुम इसीलिए यहाँ पर सबको समझाने आई हो कि ये लोग ऐसा ना करें। मैं यहाँ उनसे यूं ही मिलने नहीं आई हूँ, और ना ही उनकी और आप लोगों की सुलह कराने आई हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है जो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। और आप लोग प्लीज उन्हें यहाँ अंदर आने से मत रोकिएगा। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है। और एक और बात, मैं भी यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, किसी को साथ लेकर आई हूँ। वो बाहर मेरा इंतजार करे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। कहीं ये भी किसी लड़के को घर में तो लेकर नहीं आ गई? ताकि इसका और विराट का हिसाब बराबर हो सके। ये भी सही है, सबके हिसाब बराबर हो जाएंगे। तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे इजाजत के बगैर तू किसी को भी इस घर में नहीं लाएगी? कौन है ये? ये मेरे वकील की असिस्टेंट है काफी। तू वकील को लाई है घर में?
क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? काकू ये विराट सर के आने के बाद चली जाएंगी, आप प्लीज वहां जाके बैठिए। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स फिल कर देती हूँ, आप रीचेक कर लेना। वहीनी, मैं जानता हूं क्या करने वाली। आई एम श्योर मोहित भैया आप जानते होंगे। मैं विराट सर से डिवोर्स ले रही हूँ। सही, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो? नहीं दादा, मैंने ये फैसला गुस्से में नहीं लिया है, बल्कि मैं तो राजी खुशी ही कर रही हूँ। जिस दिन विराट तुझे इस घर में शादी करके लाया था, तभी मैं समझ गई थी कि बहुत गलत हुआ है। ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला। और बघितलं, इन दोनों ने इस खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। विराट ने उस दूसरी औरत के साथ बच्चा पैदा करके और इसने तलाक लेने का फैसला करके। उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज इस सब के बारे में किसी और से बात मत करिएगा। जिसको जैसे पता चलना होगा चल जाएगा, तब तक आप लोग प्लीज चुप रहिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस सब में मीडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। बेटे, इतना बड़ा फैसला तूने ऐसे कैसे ले लिया? क्या मिनटी सही, अरे तुझे डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम दोनों तो अलग अलग रह रहे हो, तो एक कागज पर कुछ लिख देने से, उसके ऊपर तुम्हारी सिग्नेचर होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा काकू। मेरा और विराट सर का रिश्ता खत्म हो चुका है, तो जो चीज खत्म हो चुकी है उसे ऑफिशियली भी खत्म कर देते हैं ना। लेकिन ऐसा करने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। सही, लेकिन अगर सही ऐसा करना चाहती है तो हमें इसमें इसका साथ देना चाहिए। थैंक यू बाकी दीदी। दादा, सब कुछ तो बदल गया है। लोग, वक्त, हालात, जज्बात, अब और क्या ही बदलेगा। मैंने भी जब से उस हॉस्पिटल में विराट को उस औरत के साथ और उसके बच्चे के साथ देखा है ना, तब से मुझे भी उससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन भगवान न करे कि कल को विराट को अपनी गलती का एहसास हो गया, तब सही। मैं किसी का इंतजार तो नहीं कर सकती ना, ये सोच के कि शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो, और वो भी तब जब उसे वो गलती लगती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। विराट को भले ही लगता हो सही कि वो तुमसे दूर होके खुश रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। आए, बगा ना, मैं विराट और सही को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती रही। मैं तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत समझाती रही, और आज देखिए मेरे ही नजरों के सामने तुम दोनों कानूनन अलग हो रहे हो। आई, हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर हमें कानूनी तौर से भी अलग हो जाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
कैसी कॉम्प्लिकेशन सही? क्या तुम भी किसी और से दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हें भी अपने लिए कोई मिल गया है? पत्र लेखा। मुझ पे ऐसे चिल्लाओ मत सम्राट। मैंने तो बस एक बात बोली है, और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। मैं भी इस घर की एक सदस्य हूँ और मुझे भी यहाँ बोलने का पूरा हक है। बस करो तुम लोग। मुझे नहीं लगता कि सही इतनी जल्दी दूसरी शादी करेगी, स्पेशली बिकॉज उसकी पहली शादी इन हालातों में खत्म हो रही है। विराट को उस बात का एहसास ही नहीं है कि उसने इस लड़की के साथ क्या किया है, उसको कितना हर्ट किया है। अच्छा होगा अगर सही खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाले और खुद को संभाले। और मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये अकेली अपनी जिंदगी जी सकती है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। थैंक यू बुआ, हमेशा की तरह इस बार भी मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं एक बात सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद एक कामयाब बीवी बनना नहीं, बल्कि एक कामयाब डॉक्टर बनना है। मैंने विराट सर को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती थी आप सब इस डिवोर्स के गवाह बने। मैं वैसे चाहती थी कि ये सब पुल के जीजू के सामने हो, लेकिन वो इन सब चीजों से ऑलरेडी इतने परेशान है कि मैं उन्हें और तंग नहीं कर सकती थी। सही, तेरे डिवोर्स में है ना, मैं तेरी गवाह बनूंगी और तू जैसे बोलेगी ना मैं वैसे ही करूंगी। ओके? थैंक यू ताई, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। लेकिन आप गवाह नहीं बन सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी गवाही देने कोर्ट रूम इतना दूर तक आए। बेटे अगर तूने तय कर लिया है तो मैं विटनेस बनूंगा इस बात का। मस्त मस्त। बच्चों की तरह बड़े भी अब बेवकूफियां करने पर उतारू हो गए हैं। मीना, तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी बहू को ऐसी हरकत करने से रोके। और तुम गवाही देने निकले हो। अरे इस घर में सबने शर्म बेच के खाई है क्या? वही नहीं, मैंने सही को अपनी बेटी माना है और वो भी मुझे अपना बाबा मानती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और अगर उसके लिए मुझे अपने बेटे के खिलाफ जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। खासकर तब जब मेरे अपने बेटे ने इसके साथ इतना गलत किया। अश्विनी, तुम रो क्यों रही हो? अश्विनी, सही हमारी बेटी है। ऐसी स्थिति में उसका साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? आज हम दोनों साथ हैं, इसकी वजह सिर्फ सही है। और मैंने और आपने एक साथ कसम खाई थी कि विराट और सही को एक साथ लेके आएंगे, लेकिन आज उनके अलग होने के लिए आप गवाह बन रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं बर्दाश्त होता। बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हाँ अश्विनी, तुझे पहले ही इन दोनों को काबू में करना चाहिए था। तूने इतनी ढील दे दी कि कब बात तेरे हाथ से निकल गई तुझे खुद को ही नहीं पता चला। मैं मना कर रही थी, लेकिन नहीं, तुझे एक्सपेरिमेंट करना था। वही नहीं, इन दोनों को अलग अलग कमरे में रखते हैं, तभी इन्हें एहसास होगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हो गया एहसास, इन्हें नहीं मुझे, कि तू कितनी गलत थी और मैं कितनी सही। बघितला ना काय झालं आता? तेरे अलग अलग कमरे में रखने से ही आज ये दोनों अलग ही हो रहे हैं। विराट ने किसी दूसरी औरत से बच्चा पैदा कर लिया और तेरी बहू
देखो, तलाक के कागजात लेकर खड़ी है। बहनी कैसी बातें कर रही हैं आप इस सब के लिए बेचारी अश्विनी को दोष दे रही है। इसने तो हमेशा इन दोनों को एक करने की कोशिश की है। हाँ, इसी की कोशिश नहीं, देखो आज इन दोनों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने दुनिया देखी है और मैंने अपने अनुभव से एक आसान तरीका निकाला था इन दोनों को एक करने का। ये दोनों मुझे इस खानदान का वारिस देते तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर से वारिस की बात करने लगी। लेकिन नहीं, उस वक्त तुम्हारी इस बेचारी बीवी ने मेरा विरोध किया था और देखो आज मोटे मोटे आंसू बहा रही है। काय झाला था? हाँ, क्या हुआ? तेरे बेटे ने उस दूसरी औरत के साथ बच्चा पैदा कर लिया ना? मर्द उसी औरत को चुनता है जिसकी गोद में उसका बच्चा होता है। ये बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन इस बात की सच्चाई कोई मिटा नहीं सकता। काकू, बीती बातें दोहराने से ना ही हालात बदलेंगे और ना ही मेरी किस्मत। जो होना था सो हो गया और जो होने वाला है मुझे उसमें आप सबकी मदद चाहिए। विराट सर ने तो मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन उनसे पूरी तरीके से साथ छुड़ाने में मुझे आप सबका साथ चाहिए। लो, आ गया इस घर का चश्मो चिराग। एक मिनट वहीनी, आप तो अंदर ही चले जाइए। ये तलाक जैसा ड्रामा अपनी आंखों, नेत्रों, आईज से देखने से तो वही अच्छा है ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, सही का बाबा होने के नाते उसे आंखें दिखाऊं या विराट का बाप होने के नाते शर्म से आंखें झुका लूं। प्लीज, जब तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं हो जाते, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग विराट सर से कुछ मत कहिएगा। ये रिश्ता निभाने में मैंने बहुत मुसीबतों का सामना किया है। अब तोड़ने जा रही हूँ तो चाहती हूँ सब आसानी से हो जाए। बचपन से सुनती आई हूँ कि वक्त बदलता है। पहली बार वक्त से चलती इंसान को बदलते देख रही। अब मिशन से लौट के आई थी तो मैंने आपको गले लगा लिया था और अब आपके सामने खड़े और आपसे मुंह फेरने का मन कर रहा है।
आप सबकी खामोशी आपका गुस्सा बयां कर रही है, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। मुझे सही ने बुलाया है। इसने मुझसे कहा कि कोई जरूरी काम है मुझसे। विराट, तुम्हारा और श्रुति का एक बच्चा है। वाह, रिश्ते और मोरालिटी की दुहाई देने वाले ने क्या खूब रंग दिखाए। क्या बात है सही? क्यों बुलाया मुझे? मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक आखिरी चीज। सब कुछ तुम्हारा ही है, जो लेना है ले लो। मेरा कभी कुछ था ही नहीं। मुझे इस पे आपके साइन चाहिए। इसमें लिखा है कि आप और मैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं। डिवोर्स? ये कागज तो सिर्फ अदालत के लिए है। आपका और मेरा तलाक तो तभी हो गया था जब आपने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दी थी। लीजिए, साइन करिए। ये मेरी तरफ से आपको और श्रुति को तोहफा, आपकी आजादी। आजादी? तुम जिसे आजादी कह रही हो वो मेरे लिए उम्र कैद है, लेकिन तुम कहां समझोगी?
लीजिए विराट सर, आपकी बीवी और बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। लीजिए विराट सर, साइन कीजिए। अजीब किस्मत है मेरी, न शादी मर्जी से हुई न तलाक। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब कुछ भी हो रहा है आपकी मन मर्जी की वजह से ही तो हो रहा है। हाँ, आपने ये नहीं सोचा होगा कि मैं आपको चौहान निवास में बुलाकर डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहूंगी। आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। इस घर में मुझे ये गलतफहमी हुई थी कि ये रिश्ता आपके लिए कोई मायने रखता है। मैं अपनी गलतफहमी इसी घर में दूर करना चाहती हूँ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? सही क्यों? शादी टूटने की वजह तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना। मेरा दिल तोड़ने की वजह अगर आप मुझे बताना चाहें तो आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। और अगर गलती से हम टकरा भी गए ना तो प्लीज मेरे साइड से ऐसे निकल जाइएगा जैसे मुझे जानते नहीं। मैं भी ऐसा ही करूंगी, क्योंकि इस विराट चौहान को तो मैं नहीं जानती। हैरानी हो रही होगी ना वीरू, सोचा ही नहीं होगा कि सही ऐसा भी कुछ कर सकती है ना? क्या लगा तुझे कि सही कोने में बैठ के रोएगी, जिंदगी भर तेरा वेट करेगी? अगर सही से फासला नहीं करना था तो श्रुति के साथ शादी का फैसला नहीं करना चाहिए था वीरू। काश इंसान नोट की तरह होता, रोशनी में धरने से पता तो चल जाता कौन असली है और कौन नकली। फिर भी कुछ नहीं होगा अश्विनी, क्योंकि ये नोट नहीं, खोटा सिक्का है। जब से मैंने तुझे उस घटिया औरत के साथ देखा था ना, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं जिंदगी में तुझे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन इस जंगली मुर्गी ने तुझे यहां बुला लिया। काय विराट, बहुत चर्चे हैं तेरे आजकल अखबार में। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं एक इश्तिहार अखबार में छपवा ही दूं कि विराट चौहान का अब चौहान खानदान से कोई नाता नहीं है, मर चुका है वो हमारे लिए। बड़ी मामी, इसमें सोचना भी क्या है वही? अखबार में इश्तिहार दे देते हैं और इस बार इस इश्तिहार के पैसे मैं दूंगा। अरे वहीनी, दादा, दुनिया ने मुफ्त में ही खानदान की बहुत खिल्ली उड़ा ली। अब हम खुद अपने ही पैसे खर्चा करके अपनी बेइज्जती करवाएं, इसमें क्या फायदा? विराट, मैंने तो सबको पहले ही कहा था हॉस्पिटल में कि पूरा सज जाने से पहले कोई नतीजे पे ना आए, पर बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे तेरा नाम देख के सबने डिसाइड कर लिया है कि, पर अभी देर नहीं हुई, वक्त है। अगर बात कोई अलग है तो सबको बता दे। आज तक मैं उन औरतों को बदकिस्मत समझती थी जो मां नहीं बन सकती थी, लेकिन विराट तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है आज कि तुम्हें जन्म देने से तो अच्छा होता कि मेरी कोख सूनी रह जाती। मुसीबत की हवा जब चलती है तो सबसे पहले प्यार की छत उड़ती है, लेकिन परिवार की छत कहीं नहीं जाती। लेकिन तूने परिवार के ऊपर अपने 2 टके के प्यार को चुनकर ठीक नहीं किया विराट। काकू प्लीज, ये सब रहने देते हैं ना, और जिस काम के लिए इनको बुलाया है वो पूरा होने देते हैं। विराट साहब प्लीज साइन कीजिए।
मुझे जल्दी है। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, वरना ये पेपर अच्छी तरीके से पढ़कर इन पे साइन कर दीजिए। तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों है? वही जो कह रही हूँ, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए ना दादा। विराट सवान। मोहित बस, ये क्या तरीका है? अपने बड़े भाई को नाम से बुलाते हैं। कहाँ का भाई ताई? हमने तो तय कर लिया है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बाबा प्लीज, आप प्लीज साइन कीजिए विराट साहब। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। सही चाहती है? नहीं, तुम चाहते हो ये, और अब भी तुम यही जाहिर करना चाहते हो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है तुम्हारा। लेकिन विराट, अपनी आंखें बंद कर लेने से दिन दिन ही रहता है, रात नहीं हो जाता। हम सब ने तुम्हारी हरकतें देखी हैं, सब जानते हैं। इसलिए सिर्फ सही नहीं, हम सब चाहते हैं कि तुमसे हमारा कोई भी रिश्ता न रहे। आज आप सब चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन कल आप सब ही मुझे वापस आने के लिए जिद करेंगे और तब मैं वापस नहीं आऊंगा। रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं होता है, कभी सही नहीं होता ये, लेकिन जिस रिश्ते में कदर और भरोसा ना हो, उसे बनाए रखने का भी क्या फायदा। तुम्हारे मुंह से भरोसा और रिश्ते जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते विराट। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का काम भी कर सकते हो। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि हम या सही तुम्हें वापस बुलाएंगे? अरे आप लोग विराट को ये क्यों बोल रहे हो? हमें तो उसका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज इसी ने तो हमें सिखाया है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। हो ना विराट? विराट सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज साइन कर दीजिए। एहसान समझ कर ही कर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाद। अपनी जिंदगी में अहमियत देते वक्त मुझे सबसे पीछे रखा, और रिश्ता तोड़ने का वक्त आया तो मेरे पीछे खड़े होना चाहते हैं। जैसा तुम समझना चाहो। समझने में ही तो देरी कर दी। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे एकदम सही लगता है। मैंने आपको अपना समझा और आपने अपने को ही पराया कर दिया। वो अपने जो मुझ पर भरोसा नहीं करते। आप भरोसे के लायक ही नहीं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि पहले साइन मैं करूं तो ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। एक बार फिर से सोच लो। तुम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। फिर से एक हो जाओ। कागज पे ना तो रिश्ते बनते हैं और ना ही टूट सकते हैं।
मत तोड़ो ये रिश्ता। काकू, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो सिर्फ लाश रह जाती है और लाश को बचाते नहीं है, जलाते हैं। आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है।